डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ इंजीनियर सुनील कुमार, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और ITI से रिलेटेड A to Z जानकारी यहाँ पे मेरे द्वारा दिया जाता है। साथ ही आगे अब पॉलिटेक्निक के लिए इंट्रेंस तैयारी के लिए मैं भी अभी आपको वीडियो अपलोड करते रहूँगा। देखिए, सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि पॉलिटेक्निक क्या है और पॉलिटेक्निक के बारे में आपको A to Z जानकारी मेरे द्वारा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं थंबनेल से पता चल जाएगा कि 10वीं के बाद इंजीनियर कैसे बने, कैसे इस प्रवेश परीक्षा को क्रैक करें और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पास करके आप लोग कैसे एक बेस्ट इंजीनियर बन सकते हैं। देखिए, इसको मैं आपको 3 पार्ट में बताने की कोशिश करूंगा। पहला जो पार्ट होगा कि पॉलिटेक्निक क्यों करना चाहिए, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप किस टाइप का इंजीनियर बन सकते हैं और भविष्य में इस कोर्स के क्या फ़ायदे हैं। ठीक। दूसरा जो पार्ट होगा कि कैसे एक 10वीं पास विद्यार्थी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एक बेस्ट इंजीनियर बन सकता है। ठीक। मीन्स यानी कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कैसे सिलेक्शन होता है एक इंजीनियर के तौर पे एक 10th स्टूडेंट का। ठीक। उसके बाद पार्ट 3 होगा कि कैसे तैयारी करें। अब बात आती है तैयारी की कि आप लोग कैसे तैयारी करें कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो कि हर एक साल यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है BCC बोर्ड के द्वारा, तो उनको आप कैसे क्रैक करके उसको पास करके आप जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। यानी फुल स्टडी प्लान और स्ट्रेटजी क्या होगा एग्ज़ाम निकालने का, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं इस पे कि पॉलिटेक्निक क्यों करना चाहिए। देखिए, कोई भी स्टूडेंट अगर 10th पास होता है तो उसके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि आप 12th में जा सकते हैं और भी बहुत सारे वेरियस ऑप्शन होते हैं। आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, पॉलिटेक्निक के बाद 10th के बाद यहाँ पर 12th एक अच्छा ऑप्शन रहता है। फिर भी उसके साथ साथ अगर जो भी स्टूडेंट 12th नहीं करना चाहते हैं तो उनको सबसे बढ़िया रहता है कि आप एक टेक्निकल डिग्री सबसे पहले यहाँ पे ले सकते हैं। उसमें आपका ITI, पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक है। तो ITI का फील्ड अलग हो गया और पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक में एक इंजीनियर होता है और दूसरा डॉक्टर मीन्स मेडिकल लाइन होता है। तो जो भी स्टूडेंट 10th के बाद मेडिकल में इंटरेस्टेड रहते हैं वो अपना पैरामेडिकल सेलेक्ट करते हैं और जो इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए ये पॉलिटेक्निक है। ठीक है। तो आज के टाइम में सबके पास एक न एक कम से कम टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। इसीलिए आप सबको सजेस्ट करूंगा कि पॉलिटेक्निक आप किसी भी ब्रांच में, आपको जिस ब्रांच में इंटरेस्ट हो आप उसको करना चाहिए। ठीक। उसके बाद देखिए, पॉलिटेक्निक करने के बाद किस टाइप का इंजीनियर बन सकते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप पॉलिटेक्निक में चूँकि काफ़ी ब्रांच है, जिसमें आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको कितने सारे ब्रांच यहाँ पे पॉलिटेक्निक में। देखिए, पॉलिटेक्निक में आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन माइनिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल, काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं, आप देख सकते हैं। तो इस टाइप का आप इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप सिविल से करते हैं तो आप एक सिविल इंजीनियर बनेंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बनते हैं तो आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। काफ़ी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे, मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे। ये सारे ब्रांचेज होते हैं जो आप इस टाइप का इंजीनियर आप बन सकते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद। और ये जो होता है इसमें थोड़ा जो इंजीनियर जो फुल फ्लेज इंजीनियर होता है उससे थोड़ा कम नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है पॉलिटेक्निक 3 साल कॉलेज में। फिर भी आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस आगे इंक्लूड होता जाएगा और आप एक बेस्ट इंजीनियर बन जाएंगे। देखिए, तो ये और भविष्य में इस कोर्स के क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप अपने पढ़ाई को फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, यानी आप अपने पढ़ाई को आगे नहीं ले जा पाएंगे, तो आप लोग इससे प्राइवेट जॉब में भी कर सकते हैं और ख़ुद का भी यानी अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, आपको जिस फील्ड में आप इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक किए होंगे। ठीक है। तो आप लोग, आशा करता हूँ कि आपको ये पहला पार्ट है कि कैसे एक 10th पास विद्यार्थी जो है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एक बेस्ट इंजीनियर बन सकता है। देखिए, इसमें बताएंगे कि आपको सबसे पहले कब यहाँ पे यानी फॉर्म निकलता है, सारा का सारा मैं प्रोसेस बताऊँ। तो देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट 10th पास होता है तो उनको सबसे पहले जो 2-3 महीने का यहाँ पे गैप रहता है यहाँ पर रिजल्ट निकलने तक, तब तक आप लोगों को तैयारी करना चाहिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का। ठीक है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का आपको तैयारी करना चाहिए और इसी प्रवेश परीक्षा ये जो है हर एक साल यहाँ पे यानी जून जुलाई में यहाँ पे निकलता है इनका फॉर्म और इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा प्रवेश परीक्षा का और उसमें 10th और 9th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको उसको पास करना होगा और उनका रिजल्ट 1 महीने के अंदर आ जाता है। और इसका जो है जब आप यहाँ पे पास होते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में, तब आपको एक काउंसलिंग के माध्यम से आपके रैंक के हिसाब से आपने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में, उसमें आपको रैंक के हिसाब से आपका कॉलेज अलॉट किया जाता है। ठीक है। और उस कॉलेज में आपको चूज करना होता है कि आपका इंटरेस्ट सिविल इंजीनियर बनना है या फिर आपका इलेक्ट्रिकल बनना है या फिर
आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना भाग आजमाना है, या फिर आप अपना कंप्यूटर साइंस बन सकते हैं। ये सारे आपको उसी वहाँ पर आपको चूज करने का होता है। ठीक, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको 10th के बाद यहाँ पर एक प्रवेश परीक्षा देना होता है। उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट होता है उसके हिसाब से आपको चूज करना होता है, और फिर आप कॉलेज जाते हैं। और कॉलेज में 3 साल पढ़ने के बाद आपको एक डिग्री दिया जाता है, जिसमें आपका ये सारे तीन साल का कोर्स के बारे में सारे के सारे जो आपकी उपलब्धियां हैं वो उसमें वर्णित आता है। ठीक है, और वही होता है आपका एक पॉलिटेक्निक इंजीनियर। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, तैयारी करना है, ताकि आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को पास कर सकें। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा उन सबका कम से कम फिजिक्स और मैथ का सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको फिर से रिवीजन करके आपको सोल्व करना होगा। क्योंकि देखिए, ये जो इस एग्ज़ाम को थोड़ा टफ बनाती है न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, जो कि काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे 10th के टाइम में नहीं पढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले 9th और 10th के जो फिजिक्स होते हैं उनको आपको उनके सारे न्यूमेरिकल को आपको एक बार बनाना चाहिए। और उसके बाद ये बहुत सारे बुक मार्केट में आते हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर आपको बुक मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, एक यूनिक और आर्यहंत का। तो आप इसमें से ये देखिए, ये टोटल क्वेश्चन बैंक है कि आपको कैसे, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है, 1982 से लेकर के 2020 तक दिया गया है। तो ऐसे में आपको ये बुक खरीदना है और उसके सारे बुक को या सारे क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा गाइड है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि फिजिक्स, मैथ और यहाँ पे केमिस्ट्री यहाँ पे दिया गया है। इसमें सारे के सारे टॉपिक वाइज यहाँ पे रहता है। आपको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको इसको पढ़ना है, लेकिन फिलहाल मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको सबसे पहले 9th और 10th का जो न्यूमेरिकल होता है फिजिक्स और मैथ का, आपको सारे के सारे पहले बनाना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद ये सारे बुक को आपको फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक बनाने की कोशिश कीजिएगा, ज़रूर निकलेगा फर्स्ट ही प्रयास में। ठीक है, और उसके बाद निकलने के बाद आपका जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज एडमिशन होता है। ठीक, तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।